डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करना। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ड जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद चैम्प्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशंस की एक नई ट्रिक्स जो टारगेट करेगा 5 से डिजिट, यानी 5 से मल्टीप्लाई करने वाले कोई भी ऐसा नंबर जो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का उसका रूल क्या होता है जिसको हम सेकंडों में उड़ा दें। और कुछ हम 9 सीरीज ऑफ 9 का भी देखेंगे, मतलब 9 से मल्टीप्लाई, 99 से, 999 से, 49 ऐसे मल्टीपल 9 का मल्टीपल डिजिट वाले नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ताकि आप अपने कैलकुलेशन को 10x फास्टर बना सको। तो आइए चलते हैं वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन विथ 5। सबसे इजी होता है लेकिन सबसे टफ बना देता है बच्चा, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन 5 का तो टेबल सबको पता होता है, लेकिन उस टेबल से भी फास्ट करने का क्या तरीका हो सकता है वो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपको कि मैंने बोला 25 का मल्टीप्लाई बोलो 5 से, तो आप बोल दोगे सर अगर 25 का टेबल आता है तो 125 आता है, ठीक है, लेकिन ये हम टेबल पढ़ेंगे 5 5 25, 5 2 10 12 ऐड। उससे अच्छा है क्या करोगे, देखो बेटा 25 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ करो मत, ध्यान से समझना, जो भी नंबर गिवन होगा ना उसके आगे एक जीरो लगाना। क्या मैंने बोला, जो भी नंबर गिवन होगा उसके आगे एक नंबर जीरो लगाना और उसको 2 से डिवाइड कर देना, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 125। खत्म। चलो कुछ और ले लेते हैं। मान लो मैंने 36 का 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला तो 360 डिवाइड बाई 2 यानी 180 आपका आंसर हो गया। खत्म। अगर मैंने आपसे बोला कि 475 का मल्टीप्लाई 5 से करना है, बड़े बड़े नंबरों को आते जाते क्या करोगे आप बेटा, 475 जीरो लगा दो आगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 जा 3 जा 7 जा 5 जा 2375 आपका आंसर हो गया। तो जितनी तेजी आप मल्टीप्लिकेशन में करने में लगाओगे उतनी तेजी तुम 2 से डिवाइड कर दो, मतलब आधा करना है तुम्हें, हाफ करना है नंबरों को, बस उसके आगे एक जीरो लगाना है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 3 7 5 6 7 8 का मल्टीप्लाई 5 से करो। अब धीरे देखो, छोटे छोटे नंबरों को तुम फटाफट मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब बड़े बड़े नंबरों का 5 से मल्टीप्लाई होगा क्या करोगे बच्चा, इसके आगे जीरो लगा दो, 2 3 7 5 6 7 8 आगे जीरो लगा दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आएगा 1 1 2 8 जा 16, 2 7 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 9 जा 0, काम खत्म। तो जितनी भी तेजी तुम कर सकते हो बेटा, जब भी आपको विथ 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए रूल है, बस इतना याद रखना है बच्चा, जो भी नंबर आपके पास दिया गया है उस नंबर के आगे एक जीरो लगाओ और 2 से डिवाइड करो, यानी जीरो ऐड करो, हमने जीरो को ऐड करना होगा और डिवाइड करना होगा 2 से, आंसर खत्म। यही 2 स्टेप्स हमें फॉलो करना है, जीरो ऐड करना होगा लास्ट में और डिवाइड बाई 2। कुछ और एग्जाम्पल ले लो, मान लो मैंने लिखा 6 7 5 3 2 1 0 6 7 9 8 इंटू 5, इतने बड़े का मल्टीप्लाई करना है। क्या करोगे बच्चा, मल्टीप्लाई करने से अच्छा इसके आगे जीरो लगा दो, मतलब इन सभी के आगे जीरो लगा दो, इससे अच्छा अब जीरो लगा करके लिखने की भी जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली 2 से कट करो। 2 से कट करोगे, देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ से गया 2 7 जा, फिर यहाँ से गया 2 6 जा, फिर जाएगा 2 6 जा, फिर 1 तो जाएगा नहीं तो 0 जा 5 जा 10 हो गया, फिर 6 में जाएगा तो 2 3 जा, फिर 2 3 जा, फिर 2 7 जा एंड 2 9 जा, इतना आ गया पूरा, हमने 2 से डिवाइड कर दिया सबके और लास्ट में हमने जीरो ऐड कर दिया, खत्म। क्योंकि यहाँ पर भी लास्ट में जीरो ऐड करो या उसके लास्ट में जीरो ऐड कर दो, काम खत्म। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है बच्चा, कि पहला कि तुम जीरो ऐड करो तब डिवाइड करो, या तुम 2 से डिवाइड कर दो फिर लास्ट में जीरो लिख दो। तो सबसे इजीएस्ट तरीका होगा, आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन विथ 5 की ट्रिक्स समझ में आ गई होगी, ठीक है। सिंपल सा लास्ट में ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आज के बाद आप गलती नहीं करोगे, डन, समझ में आ गया।
समझ में आ गया बच्चा? क्लियर? चले आगे। आइए अब हम चलते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन सीरीज ऑफ 9 का। 9 के कुछ कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा बच्चा, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, इसको नोट करना, इस पर प्रैक्टिस करना, तुम्हारी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। आगे आने वाली क्लासेस में मैं ऐसे और नंबरों की मल्टीप्लिकेशन आपको करवाऊंगा कि ताकि जो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिपीट होते हैं जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाते हो या वैदिक मैथ्स, जब जहां पर भी मैथ्स के कंपटीशन वाले एग्जाम होते, चाहे स्कूलिंग हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे IIT हो, चाहे कोई कंपटीशन वनडे एग्जाम हो, सब जगहों पर उन नंबरों की मल्टीप्लिकेशन की सुपर फास्ट ट्रिक इस वाली क्लास में, इस वाली सीरीज में, वैदिक मैथ्स की क्लास में आपको दे दूंगा बच्चा, जो हमेशा रिपीट होती हैं। जैसे 5 रिपीट होता है, 9 रिपीट होता है, तो इनके ट्रिक्स जानना बहुत जरूरी है। आइए जैसे सपोज करो बेटा मैंने लिखा 75 का मल्टीप्लाई आपको करना है 9 से। 75 का मल्टीप्लाई क्या करना है बच्चा? 9 से। आप हमेशा याद रखोगे, पहला 2 तरीके बताऊंगा बच्चा, पहला स्टेप ध्यान से सुनो। क्या कि जब भी 9 को आप समझोगे 10 - 1, क्योंकि आपको पता है बच्चा, आपको क्या पता है सर कि 75 × 9, 9 की जगह पर 10 - 1 कर सकता हूं और 75 को रहने दो, यानी 2 बार, एक बार इसका मल्टीप्लाई तो 75 के आगे 0 लगा दूंगा, इसमें से बस वो नंबर माइनस करना होगा, यानी 5 इसमें से लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हमारा 6 हो जाएगा और इसमें से हो जाएगा 40। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, तो ये इसका रिटर्न वाला 3 होता है, 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8। इसका जो होता है कॉम्प्लीमेंट 3 होता है बेटा, तो 3 + 5 8 हो जाएगा, और 8 हमने लिखा क्योंकि हमने यहाँ पर भी नंबर्स को डिस्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे बच्चा? 7। तो 675 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 615 इसका आंसर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में भी आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, इसलिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के फास्ट वाले तरीका तुम्हें पता होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? ये पहला तरीका मैं बता रहा हूं कि जब भी, जैसे मान लो मैंने लिखा 67 का मल्टीप्लाई आपको 99 से करना है, तो आप 99 को 99 ना मान करके क्या करोगे? 100 - 1 कर दोगे, तो आपका इजी हो जाएगा। 6700 - 67 माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये अप्रोच दिखाएगी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन, बट माइंड में करने के लिए स्पीड फास्ट में। अब थोड़ा और स्मार्ट तरीका सीखते हैं। मान लो मैंने आपसे बोला कि भैया तुम काम करो 7692 का मल्टीप्लाई 999 से करो, तो तुम क्या करोगे? सर 7692 3 बार 0 लगा दिया, इसमें से मैंने क्या कर दिया? 7692 को माइनस कर दिया। मतलब जब भी हमें 999, 49, 59, 69, 99 या 19 से मल्टीप्लाई करना है, तो जितनी बार मल्टीप्लाई करना उतने 0 लगा करके उसी नंबर को उसमें से माइनस कर दो, दैट्स इट। तो 9 का आपका ऑन द स्पॉट आंसर आ जाएगा। जैसे अब इसमें देख लो बच्चा, तो ये तो यहाँ पर अब हम कैसे माइनस करेंगे? माइनस वाला अप्रोच याद करो। माइनस वाला अप्रोच कहता है कि हम लेफ्ट साइड से जाएंगे और हमारा जब तक आंसर नहीं आता, मतलब जहाँ तक माइनस नहीं हो रहा उसको एज इट इज लिख दो। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये है 9 बचा है ना बच्चा। अब 9 से पहले, 9 के आगे कुछ भी नहीं है, तो मुझे ऊपर वाला पोर्शन याद रखते हैं। देखो जैसे 0 वाले केस में मैंने क्या बताया था, लास्ट वाला 10 से ऐड कर दोगे, बाकी का 9 से, तो ये हो जाएगा 3, ये कितना बचेगा? 2। ठीक है, जैसे यहां पर हो जाएगा बेटा आपका, यहां पर हो जाएगा ये 2 9 होगा ना, तो एक कैरी बनेगा क्योंकि यहां पर 0 नहीं है, तो यहां पर 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 0 वाले के केस में आपका ही बनता है, जहां तक 0 था वहां तक तो केस 9 का कैलकुलेट बन जाएगा, नहीं कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। 6399 और यहां से 10 से माइनस किया। अब यहां पर बच्चा देखोगे आप तो क्या है? ये 2 है, 0 नहीं है, तो हमें यहां पर 1 दिखाना पड़ेगा। 7 का होता है कॉम्प्लीमेंट 3, तो 3 को 2 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 3 को 2 में ऐड करोगे तो 5, क्योंकि यहां पर एक हमने यूज कर लिया है, तो यहां पर हो जाएगा 4, यहां पर बचेगा 8। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बिना सोचे, अब देखो इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई आपने सेकंडों में उड़ा दिया है। आप कैसे करते हो? पहले 9 से करोगे, फिर 9 से करोगे, फिर 9 से करोगे, ऐड करोगे। उससे अच्छा क्या है कि आप उसके आगे 3 0 लगा करके उसी नंबर को उसमें से माइनस कर दो, ऑन द स्पॉट आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा थोड़ा सा मिनटों जिंदगी वाला, जो हमेशा तुम्हारा काम करेगा। आओ इससे भी सुपर फास्ट तरीका बताता हूं, अब ध्यान से समझना। क्या करोगे बेटा? देखो जैसे मान लो ये रूल तब लागू होगा, ध्यान रखना बच्चा, ये रूल तब लागू होगा जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा। सर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मतलब क्या है? मतलब ये है बच्चा कि मान लो तुमने 67 का मल्टीप्लाई 99 से किया, मतलब जितना डिजिट उतने ही 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जितना डिजिट उतने ही 9 से मल्टीप्लाई, जितना डिजिट उतने ही 9 से मल्टीप्लाई। तो इस केस में तुम क्या करोगे बच्चा? देखो ये 6 है, 6 लिखा, हमेशा यूनिट डिजिट वाला, हमेशा यूनिट डिजिट वाले से एक कम करना बच्चा, हमेशा यूनिट डिजिट वाले से एक कम। तो 7 है तो 6 लिख दिया। अब बारी बारी से इसमें से इन दोनों नंबरों को 9 से माइनस करना, 963 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
सेकंडों में उड़ाओगे बेटा। देखो बड़े बड़े नंबर ले लो, मान लो मैंने बोला कि 765 का मल्टीप्लाई अब 999 से करना है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो जाए बच्चा। तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर मतलब 3 डिजिट। तो अब क्या करोगे 7 6, ये 5 की जगह पे 4 लिखा, अब 9 का 7 से लेस किया तो 2, 9 का 6 से लेस किया तो 3, 9 का 4 से किया 5, सेकंडों में आपके आंसर आ गए। ऐसे बड़े बड़े नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे आप सेकंडों में, बड़ा बड़ा कोई भी और नंबर ले लो बच्चा। जैसे मान लो मैंने लिखा 6 7 8 9 2 5 इंटू 1 2 3, कितने 3 3 6 है। अब इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना है, लोग सोचने पर मजबूर होंगे, तुम सेकंडों में उड़ा रहे हो कैसे। तो क्या करोगे बेटा 6 7 8 9 2, 5 की जगह पर लिख दोगे 4, उसके बाद इस 9 का 6 लेस करके यहां पर लिखोगे तो कितना जाएगा 3, 9 7 2 9 8 1 9 9 0 9 2 7 और 9 4 6, काम खत्म। ये पूरा का पूरा आंसर होगा, मल्टीप्लाई करके देख। तो सारा खेल जो होता है ना बेटा मल्टीप्लिकेशन का, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड होता है। तो जब आप या तो ये वाली अप्रोच लगाओ कि आप 10 - 1 मतलब नंबर को मल्टीप्लाई करके उसी नंबर को उसमें से माइनस कर दो, यानी नंबर के आगे जितनी भी 9 है उतने जीरो बढ़ा करके किसी भी नंबर को उस नंबर को ही माइनस कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका आपके सामने ये बनाया कि जब लेफ्ट और राइट बराबर होता है। सपोज करो बच्चा, सपोज करो कि भैया ये वाला जो पोर्शन है मतलब बराबर नहीं होता है, तो एक बार करके देख लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा 7 का मल्टीप्लाई 999 से करो, 7 का मल्टीप्लाई नॉर्मल तरीके से करो, जरा एक बार नॉर्मल तरीके से करो कि 7 का मल्टीप्लाई 999 से करना है, सिंगल डिजिट है। तो एक काम करते हैं 7 9 से करेंगे, अपने पहली वाली क्लास याद करो, डबल जीरो लगा दिया, फिर 7 9 जा 63, फिर 7 9 जा 63, ये हमने ऐड किया 3996, ये आया है मेरा पहली वाली अप्रोच। क्या ये वाली अप्रोच लग सकती है, जरा चेक करो। और बेटा चेक करो, अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई 999 से, ये 3 है, इसको 3 डिजिट बना लूं मैं, 3 डिजिट बना लिया बच्चा, नंबर के पहले 2 जीरो लगा दिया, 3 डिजिट बन गया ना। अब क्या करोगे, वही सेम अप्रोच, 3 डिजिट ये भी 3 डिजिट ये भी। अब हमें क्या करना है ये है बच्चा कि जो लास्ट यानी यूनिट डिजिट वाला नंबर रहेगा उससे एक कम, तो यहां पर तो 0 0, लेकिन 7 की जगह पर हम क्या लिख देंगे बेटा 6। उसके बाद 9 का 0 से माइनस करोगे तो 9 आएगा, 9 का 0 से माइनस करोगे तो 9 आएगा, और 9 का 6 में से माइनस करोगे तो 3। देखो 693 वही आंसर आया है। तो यानी जब कभी भी तुम्हारे पास डिजिट सेम ना भी हो तो भी ये रूल अप्लाई हो सकता है। अब तुम्हारे पास वो ब्रह्मास्त्र आ चुका है कि 9 का मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा हम सेकंडों में उड़ाएंगे। और एक कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 67 का हमने 4 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे बेटा 2 जीरो लगा देंगे, 67 इंटू 4 टाइम्स 9 लगा दिया। अब आपको सिंपल सा क्या करना है 0 0 6, 7 की जगह पर 6 लगा देना, फिर अब माइनस करना है 909 909 963 और 963, ये आपका फाइनल आंसर होगा। जीरो को तो हम लेते ही नहीं है, तो लास्ट में आप बोल दोगे 69933, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर बच्चा। तो ये जो सीरीज मैंने आप लोगों के लिए बताया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 का, ये स्पेशल इवेंट है जो हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे रामास्त्र तरीका है, मतलब ब्रह्मास्त्र है ये आपके लिए, रामास्त्र कह लो या ब्रह्मास्त्र कह लो, सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन तरीका इस वैदिक मैथ्स का। ठीक है बच्चा, तो इस पर प्रैक्टिस जरूर करना और आप क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा रहे होगे, ये मेरा वादा है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं मल्टीप्लिकेशन की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखना। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको फ्रूटफुल हो रहा है बच्चा, तो अपने छोटे भाई बहन या बड़े या जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सब तक ये चैनल पहुंचा दो और चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार।